अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सदर में मौजूद हूं। सदर में मेरे पीछे पार्किंग देख सकते हैं। पार्किंग माफिया के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में केस क्यों आया? आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि शहरी ने पार्किंग माफिया के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रजू किया है? अब सिंध हाई कोर्ट ने क्या हुक्मनामा जारी किया वो आप तक पहुंचाऊंगा और उसके अलावा यहाँ की सूरत हाल आप तक रखूँगा। लेकिन इससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, जो दरख्वास्त गुजार ने जिन्होंने सिंध हाई कोर्ट से पार्किंग माफिया और उसके खिलाफ इनकी तहकीकात नैब से कराने के लिए दरख्वास्त दायर की थी, पहले उनका वकील का मौक़िफ़ सुने, उसके बाद फिर आपको यहाँ की सूरत हाल बताऊँगा। और फिर ख़ास तौर पर जस्टिस इकबाल करोड़ो साहब ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया और जो उन्होंने रिमार्क्स दिए, वो एक आम शहरी जिस तरह महसूस करता है, रोज़ जो मार्केट में निकलता है, वो आप तक पहुँचाएँगे। क्या समाअत हुई, समाअत में अदालत ने क्या हुक्मनामा जारी किया, वो आपके सामने रखेंगे। इसमें पिटिशनर ने पिटिशन फाइल की है। जो पार्किंग वाले हर जगह लोग खड़े हुए हैं, हर जगह तंग कर रहे हैं। भले एक ही दिन में 10 दफ़ा आए, 10 दफ़ा भागे खड़े हुए हैं कि पैसे दें। जहाँ भी खड़ी करें तो बस लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली अपनी जजमेंट में मना किया हुआ है कि पार्किंग जो भी चार्ज कर रहे हैं ये इलीगल है और ये सारे जो है पाबंद है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को फॉलो करने के। मगर इसके बावजूद ये नहीं फॉलो करते। हमने तो लोगों की जो पार्किंग चार्ज कर रहे हैं उनकी तस्वीरें लगाई हैं। उनके टोपी जो कैप पहनी हुई है उसके कैप पे KMC लिखा हुआ है और डिफरेंट जो बंदे वहाँ खड़े हुए हैं उनकी सबकी गाड़ियों की तस्वीरें लगाई हैं। यहाँ तक कि कुछ पर्चियों पे SHO के स्टैम्प लगे हुए हैं, यानी ये शो हो रहा है कि SHO की इजाज़त से कर रहे हैं। कुछ पर्चियों पे सार्जन के ट्रैफिक वालों के स्टैम्प लगे हुए हैं, ये शो हो रहा है कि सार्जन जो ट्रैफिक वाले उसी के साथ जो है मिले हुए हैं। पिटिशनर ने बड़ी हिम्मत करके अपनी जान रिस्क में डाल के और उसको ले गया है थाने पे 3-4 घंटे बिठाने के बाद उसको फिर छोड़ दिया। उल्टा पिटिशनर को धमकियां दे रहे हैं कि आप जो है पिटिशन वापस ले लो, ये कर लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो ऑनरेबल कोर्ट ने आज भी यही उनको कहा कि ये भी सीरियस, यहाँ कोर्ट में भी सीरियस नहीं हो रहे थे, कमेंट्स नहीं फाइल कर रहे थे। तो बहरहाल अभी जो है इंशाल्लाह कमेंट्स फाइल हो जाएंगे उनके और इंशाल्लाह ताला जो है जजमेंट हो जाएगा इन अकॉर्डिंग विद लॉ। नैब को एप्लीकेशनें दी हुई हैं कि ये अरबों रुपए की करप्शन कर रहे हैं, तो आप इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? यानी कि पार्किंग के नाम पे ले रहे हैं, हम प्रूफ दे रहे हैं, उसमें उसकी तस्वीरें दे रहे हैं। पूरे कराची में हर जगह ये पैसे ले रहे हैं, तो आप क्यों नहीं इनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं? इसलिए मैंने नैब को पार्टी बनाया थी ताकि नैब से भी पूछा जाए तो आपने क्या एक्शन लिया है हमारे एप्लीकेशनों पे। यहाँ उसको साइड में फेंक दिया है, ये हमारा। कायम अली एडवोकेट साहब का मौक़िफ़ सुना। ये दरख्वास्त गुजार जो कि खुर्शीद हैं, उनके वकील थे जिन्होंने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। उसके बाद अब हम सदर में चूँकि मौजूद हैं, यहाँ पीछे पार्किंग की सिचुएशन देख सकते हैं। मेरे साथ अमीन अनवर हैं। अमीन अनवर, आप आज जो है इत्तफाक से मैं कमरा अदालत में मौजूद था जब भी इस केस की समाअत हुई, वरना तो इस तरह के बेशुमार केसेस हैं कि समाअत होती है, उसके बाद फिर अदालती कार्रवाई वहीं किताबों की फाइलों की जीनत बन जाती है। आज जिस तरह अदालत ने रिमार्क्स दिए वो एक आम शहरी रोज़ जो है महसूस करता है। अदालत ने एक तो तशवीश का इजहार किया, दूसरा अदालत ने पार्किंग की फ़ीस को भत्ता करार दिया है कि ये कराची के शहरियों से भत्ता वसूल किया जाता है। किस कानून के तहत भत्ता वसूल किया जा रहा है और 20-20, 30-30 रुपए कौन वसूल कर रहा है, किसकी जेब में जा रहे हैं, वो सारे सवालात जो जस्टिस इकबाल करोड़ो साहब ने कमिश्नर कराची, DMCs, सिंध हुकूमत, नैब, वफाकी हुकूमत तमाम से पूछे हैं, वो हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाने लगे हैं। ये आपके हाथ में पर्ची क्यों है? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले हमने भी इसी चीज़ पे एक इशू को कवर किया है। सिटी कोर्ट के करीब ही KMC का हेड ऑफिस है, उसके दीवार के साथ ही चार्ज पार्किंग का जो जगह है वो बनाई गई है और सड़क के दोनों अतराफ में जो है वो मोटरसाइकिलें खड़ी की हुई हैं। जो ठेकेदार है उसका ये कहना है कि उसने बाकायदा तौर पर DMC से इसका ठेका हासिल किया है, पुलिस को भी उसने इतला दी है और उसके बाद उसने यहाँ पर सड़क के दोनों अतराफ जो है वो मोटरसाइकिलें खड़ी की हुई हैं। तमाम जो पर्ची वहाँ पे दी जा रही है ये आप देख भी सकते हैं, इस पर सिर्फ DMC लिखा हुआ है। कौन सी DMC है, कितनी फ़ीस है,
कौन इसका ठेकेदार है ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, और अपनी मर्ज़ी के जो पैसे हैं वो चार्ज किए जा रहे हैं। वहाँ पर जो अमला मौजूद था उनका ये कहना था कि हम 10 रुपये फ़ीस वसूल करें, लेकिन कोई भी एक ऐसा शहरी नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि 10 रुपये फ़ीस वसूल की गई है। सबका यही कहना था कि 20 रुपये फ़ीस वसूल की गई है, और वो आए रोज़ यहाँ पर सिटी कोर्ट अपने मुकदमात की पैरवी के लिए आते हैं, जबकि इसके साथ जो दीगर दफातर हैं अपने कामों के लिए आते हैं, लेकिन हर दफ़ा 20 रुपये फ़ीस जो है वो वसूल की जाती है। ताम जो अमला था उन्होंने कैमरे पे आने से इनकार किया, और उनका ये कहना था कि बाकायदा तौर पर कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया गया है और इसकी ये जो पर्चियाँ हैं ये दी जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा पैसे जो हैं वो दर्ज नहीं है कि फ़ीस बाकायदा तौर पर लिखी हो। तो यकीनन इसको भत्ते के तौर पर ही कहा जा सकता है कि शहरियों से रोज़ाना करोड़ों रुपए जो शहर की मेन शाहराएँ हैं वहाँ पर शहरियों से पार्किंग फ़ीस के नाम पर जो भत्ता है वो वसूल किया जा रहा है। अच्छा, आज जिस तरह समाअत के दौरान एक तो ये निशानदेही की अदालत ने, जो अदालत के अंदर एडिशनल एडवोकेट जनरल हाकिम साहब थे उन्होंने निशानदेही की, और कमिश्नर ऑफिस से जो नुमाइंदा पेश हुआ था उन्होंने कहा कि DMCs जो है पूरे शहर में उनको इख्तियार है कि वो पार्किंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट देती हैं, ठेके देती हैं। उस पर अदालत ने सवाल उठाया, अदालत ने बहुत सारी चीज़ें की। एक तो उन्होंने कहा कि रोड की एक तरफ पार्किंग की इजाज़त कहीं कहीं है, और उसके बाद फिर बोर्ड भी दर्ज होना चाहिए कि एक रॉ के ऊपर एक जगह पे पार्किंग की इजाज़त है, पूरे शहर में नहीं है। आधे घंटे के बाद अगर दोबारा आके आपने गाड़ी लगानी है तो उसकी फिर से फ़ीस वसूल की जाती है, जो कि भत्ते के ज़ुमरे में आती है। और ख़ास तौर पर जिस तरह ये पार्किंग के जो यहाँ मुलाजमीन हैं वो जो भी शहरी आते हैं उनसे बदतमीज़ी करते हैं। उन्होंने जज साहब ने ये भी कहा ख़ास तौर पर कि वो कम पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी कोई तरबियत नहीं है, वो बदतमीज़ी करते हैं। शहरी अपनी इज़्ज़त नफ्स बचाने के लिए उनकी बेइज्जती ना हो वो 20-30 रुपये इनको पार्किंग माफिया को दे के चले जाते हैं। अदालत ने कहा ये भत्ताखोरी बंद होनी चाहिए। और उसके बाद फिर अदालत ने जो बड़ा सवाल उठाया अमीन, वो ये था कि किस कानून के तहत ये जो पार्किंग की इजाज़त दी जाती है, रोड के दोनों अतराफ पार्किंग की इजाज़त होती है, और पार्किंग करने की इजाज़त कौन देता है, तो उसका जवाब किसी के पास नहीं था कि किस कानून के तहत शहर भर में पार्किंग की इजाज़त दी जा रही है। बिल्कुल, कानूनी तौर पर जो पार्किंग एरियाज़ हैं वो नोटिफाई हैं कि किस किस जगह पे जो है वो चार्ज पार्किंग है, और इसकी फ़ीस कितनी है, मोटरसाइकिल की फ़ीस कितनी है और कार की फ़ीस कितनी है। इस हवाले से तमाम चीज़ें जो हैं वो कानूनी तौर पर जो हैं वो लिखी होनी चाहिए कि यहाँ पर कितनी फ़ीस है मोटरसाइकिल की, कार की, पार्किंग की कितनी फ़ीस है, और बाकायदा तौर पर वहाँ पर चार्ज पार्किंग का बोर्ड भी होना चाहिए, जो कानूनी तौर पर अमूमन तौर पर देखा नहीं जाता। और यहाँ पर जो अमला, जो कॉन्ट्रैक्टर का अमला होता है वो यकीनन शहरियों से जिस तरह का बर्ताव करता है वो आप सबके सामने है। और अदालत ने भी कहा कि हर आधे घंटे बाद जो है वो फ़ीस दोबारा लेने के लिए आ जाते हैं कि यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है आपकी गाड़ी खड़े हुए, और अब जो है आप दोबारा इसकी जो फ़ीस है वो अदा करें। और कहीं पर भी कानूनी तौर पर जो फ़ीस है वो वसूल नहीं की जा रही है, और इस तरह जो है रोज़ाना की बुनियाद पर शहरियों से करोड़ों रुपए जो है वो वसूल किए जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्टरों ने, जो अफसरान की मिली भगत से ही, क्योंकि मकामी पुलिस जब तक इन तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो इस तरह के काम नहीं हो सकते हैं। और सदर का एरिया आपको पता है कि यहाँ पर ट्रैफिक की क्या सूरत हाल होती है, और जजेस भी इन्हीं रास्तों से गुजर कर हाई कोर्ट की तरफ आते हैं, तो उन्हें बाखूबी अंदाज़ा है कि शाम के औकात और ख़ास तौर पर जो सुबह के दफ्तरी औकात हैं सदर के इलाके में और सिटी एरिया में ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है। इस हवाले से आज अदालत ने जो है वो 29 अक्टूबर तक जो है वो जवाब मांगा है। अब देखते हैं आइंदा समाअत पर जो इदारे हैं उनकी तरफ से क्या जवाब आता है। ये आज जो कुछ कमरा अदालत में हुआ वो इस तरह हुआ जैसे एक आम शहरी रोज़ जो है महसूस करता है उसको इन सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। जस्टिस इकबाल करोड़ो साहब ने कहा कि पहले तो ये पूछा कि पार्किंग की इजाज़त कौन देता है, तो बताया गया कि DMCs इजाज़त देती हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों देती हैं, तो कमिश्नर ऑफिस से बताया गया कि DMCs रोड की जो सरकारी होती है, रोड की मुरम्मत के लिए ये फ़ीस वसूल करती है। उसके बाद फिर रोड के ऊपर जो पैसा लगाया जाता है, जिस पर अदालत ने कहा कि रोड के ऊपर तो हमें कहीं काम नज़र नहीं आता, तरक्याती काम नज़र नहीं आते। और उसके बाद फिर वो बातें अदालत ने की जो नाकाबिल बयान है, क्योंकि उन्होंने कहा कि आज हमारे पास टाइम है, हम इस सारे केस को तफसील से सुनेंगे। और उन्होंने ये कहा कि हमें इस तशवीश का इजहार है, हमें ये खदशा है कि कल को अगर कोई अपने घर के बाहर भी कोई मोटरसाइकिल या गाड़ी
गाड़ी खड़ी करेगा तो उसको वहाँ पर भी रोज़ जो है 20-30 रुपये फ़ीस के तौर पर देने पड़ेंगे। यानी कि इस तरह पार्किंग माफिया का राज हो चुका है। हर जगह जो है पार्किंग फ़ीस जो है वो गैर कानूनी तौर पर वसूल की जा रही है। अब चूँकि दरख्वास्त के अंदर नैब को पार्टी बनाया गया है, दरख्वास्त के अंदर वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया है, दरख्वास्त के अंदर सूबाई हुकूमत को, कमिश्नर कराची, और उसके बाद फिर वहाँ जब निशानदेही हुई कि ये DMCs जो है पार्किंग की इजाज़त देती हैं, तो शहर भर की जितनी भी DMCs हैं अदालत ने उनको नोटिस जारी किए हैं, जवाब तलब किया है, और वफाकी और सूबाई हुकूमत के साथ साथ दीगर फरीकैन से भी अदालत ने तफसीली जो है वो इस मामले पर जवाब तलब किया है। दूसरी बात, जिस तरह हम जाते हैं रोड पर, कुछ देर पहले भी आप वीडियो में भी देख रहे होंगे कि जो पार्किंग यानी कि जो पार्किंग में गाड़ियाँ नहीं लगाई गई उनको जो लोग आके उठाते हैं वो प्राइवेट कंट्रैक्टर हैं। पीछे भी जितने भी लोग आपको नज़र आ रहे हैं वो भी प्राइवेट कंट्रैक्टर हैं, कोई सरकारी अमला नहीं है। ये दिहाड़ी पे काम करने वाले लोग हैं, ये ठेके पे काम करने वाले लोग हैं, और इसी तरह जो है वो राज है पार्किंग माफिया का पूरे शहर के अंदर। और जब वो गाड़ी आपकी उठा लेते हैं तो उसके बाद आपको 300-400 रुपये गाड़ी का चालान की सूरत में देने पड़ते हैं। इसलिए लोग अपना पैसा बचाने के लिए, अपना वक्त बचाने के लिए वो 20-30 रुपये इनको यहाँ दे देते हैं ताकि उनकी इज़्ज़त भी बच जाए और गाड़ी भी बच जाए। क्योंकि गाड़ी जब उठा के ले जाते हैं तो उसके बाद फिर ना सिर्फ गाड़ी का पेट्रोल चोरी होता है, गाड़ी की टूट फूट का शिकार होती है, वो सब जो है खाते में आता है उस शहरी की जिसकी गाड़ी उठा ली जाती है। उसके बाद इसी तरह बड़ी गाड़ियों के ऊपर भी कोई तयशुदा फ़ीस नहीं है कि 10 रुपये मुकर्रर की गई है, 20 रुपये मुकर्रर की गई है। हर मार्केट में हर जगह अलग अलग फ़ीस जो है मुकर्रर की गई है, जिसका नुकसान जो है वो एक आम शहरी को उठाना पड़ रहा है। अब 29 तारीख की अदालत ने तारीख मुकर्रर की है और उस 29 तारीख को जो भी मज़ीद पेशरफ्त होगी वो आपके सामने रखेंगे। ये थी तफसीलात, इसलिए मैंने कोशिश की कि अदालत में खड़े होकर ये सारी आपको चीज़ बताने से बेहतर है कि मैं फील्ड में जाऊँ और आपको जाकर दिखाऊँ कि वहाँ शहरियों को किस अजियत से गुजरना पड़ता है। और अदालत ने कहा कि जाके मुतल्लिका इदारों को कह दें, जैसे इकबाल साहब ने मुतल्लिका हुकाम को कहा कि चाहे DIG ट्रैफिक हैं, चाहे DMCs हैं, चाहे कमिश्नर कराची है, या जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं, उनको कहा कि जाकर कह दें कि ये भत्ताखोरी बंद कर दें। अब ये भत्ताखोरी नहीं चलेगी। अदालत ने पार्किंग फ़ीस के नाम पर जो पैसे वसूल किए जाते हैं उसको भत्ताखोरी से तशबीह दिया है। अब मज़ीद भी जो इस सिलसिले में अपडेट होगी वो आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।